माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब हैप्पी चौरसिया और आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो वेरी 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 मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है और जो आपकी प्रैक्टिकल और वाइवा रिलेटेड और थियोरिकल एग्जाम रिलेटेड दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस आपका वेरी 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 मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है। उसके बाद है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लैंक्स हो गए, डेफिनेशन हो गए, एमसीक्यू हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, तो ये तो आपको रेडी करना ही है। उसके बाद है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो हर साल पूछा ही जाता है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड एंड आपका जो थियोरिकल एग्जाम है उस दोनों के रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद टेट्रोलॉजी ऑफ फैक्ट्स, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद डायरिया रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके थियोरिकल एग्जाम में और प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अंडर 5 क्लिनिक, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है यूनिसेफ भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड मरासमस, ये वेरी 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 मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, बहुत बार इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्टिव रीनल फेलियर, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद निमोनिया, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रेन इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीएम, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है आईसीडीएस, ये वेरी 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 मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है इसोफेगल एट्रेसी एंड ट्रैकोफेगल फिस्टुला, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है जुवेनाइल वेलिकेसी, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है इन्फेंट पोर्टेबिलिटी, उसके बाद है डिस्ट्रेन, उसके बाद है एनोरेसिस, ये सारे आपके हो गए हैं मोस्ट टाइम क्वेश्चन। उसके बाद है मेंटल रिटार्डेशन, ये भी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये तो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है एसाइमेटिक हार्ट डिसीज, उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ प्ले रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ये वेरी 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 एम्पी क्वेश्चन है। उसके बाद है अपगार स्कोर एंड न्यूरोनेटल रिफ्लेक्सेस, ये जो अपगार स्कोर है न्यूरोनेटल रिफ्लेक्स ये आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड और एग्जाम थियोरिकल एग्जाम रिलेटेड दोनों रिलेटेड वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। और हार्ड है आप इसके जो अपगार स्कोर है और न्यूरोनेटल रिफ्लेक्स है उस दोनों की आप प्रोसीजर भी कर सकते हैं आपके सीएचएन के प्रैक्टिकल में। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन पीडियाट्रिक, अब जो पीडियाट्रिक में जो नर्स है उससे क्या क्या रोल है वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सो ये भी हमारा एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है फोटोथेरेपी, ये भी मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है। उसके बाद है एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट, ये भी मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है। उसके बाद है स्पाइना बाइफिरा, ये सारे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग चिल्ड्रन, ये भी एग्जाम में ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एंड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है मेनिंजाइटिस, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है केएमसी गाइस, केएमसी आपकी जो प्रैक्टिकल रिलेटेड और आपकी जो थियोरिकल एग्जाम है दोनों रिलेटेड वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है और आप केएमसी की प्रोसीजर भी कर सकते हैं आपके सीएचएन के प्रैक्टिकल में। ठीक है, उसके बाद है होम एक्सीडेंट इन चिल्ड्रन, ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद है हाइपोथर्मिया, ये भी वेरी 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 मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो आपके थियोरिकल एग्जाम एंड आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है इन दोनों रिगार्डिंग बहुत ही मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा न्यूरोनेटल है, हमारा न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें जो हाइपोथर्मिया है वो एकदम कॉमन कंडीशन है, तो ये तो आपको बहुत बार पूछा जा चुका है और ये रिपीट हो गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद डोज थेरेपी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और उसमें क्या होता है कि डोज थेरेपी की जो ट्रीटमेंट होती है उसकी जो मेडिसिन होती है वो बहुत बार पूछी जा चुकी है, सो ये आपको रेडी करना ही है। ठीक है, उसके बाद है न्यूबॉर्न रिसस्टिकेशन आईएमपी है। उसके बाद कैप्रिसम सेरिनम, ये भी आईएमपी। उसके बाद ऑटाटिक्स मीडिया, ये भी
ABIMP, उसके बाद है एक्यूट रूमेटिक फीवर, उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ प्ले एंड प्ले मटेरियल। ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल में सॉरी आपके जो थियोरिकल एग्जाम है उसमें पूछे जा चुके हैं और वही हमने यहाँ पे नोट्स बना के आपको आपको आपके लिए हमने वही क्वेश्चन की नोट्स बनाई है। उसके बाद है ट्रांसिंग कॉन्जेनिटल नर्सिंग, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है अनीमिया, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन टोडलर, ये भी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है क्लियर प्लेट, इसकी भी शॉर्ट नोट्स बहुत बार आती है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले मटेरियल, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद है कंजेनिटल हार्ट डिसीज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और लास्ट में है आपका ओआरएस भी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है एंड थ्योरिकल एग्जाम है दोनों रिगार्डिंग बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और तो और आप ओआरएस की जो प्रोसीजर है वो भी आप कर सकते हैं आपके प्रैक्टिकल में, ठीक है, सीएचएन के प्रैक्टिकल में। सो गाइस ये थे हमारे कुछ आईएमपी सॉरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। सो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल रहा हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।